हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का 36th एपिसोड मई 2023। आज के इस वीडियो के साथ एसईओ लास्ट मंथ सीरीज के 3 साल पूरे हो जाते हैं। इस सीरीज का पर्पस है एसईओ वर्ल्ड में होने वाली हलचलों, खबरों, अपडेट्स और व्यूज को आपके सामने 10 से 15 मिनट में समेट के लाना, जिससे आपको पूरे महीने सैकड़ों वेबसाइट्स, हजारों ट्वीट्स और जाने कितने अकाउंट्स के पीछे पढ़कर काम की खबरें ढूंढनी ना पड़े। पिछले 3 सालों में आप लोगों ने इस सीरीज को जो सपोर्ट दिया है, जिस तरह से हमारे इस छोटे से एफर्ट पर भरोसा दिखाया है, वो बहुत स्पेशल है। ठीक वैसे ही जैसे स्पेशल है आज के वीडियो के स्पॉन्सर नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटेक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटेक्स टुडे। सो मई महीने की पहली खबर है अपने YouTube से। 1 मई को YouTube ने शॉर्ट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स किए। नंबर 1, शॉर्ट को अब से YouTube पर जो वीडियो रीच एड कैंपेन्स होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है। नंबर 2, वीडियो एड्स को ट्रेंडिंग शॉर्ट्स के बीच में दिखाया जा सकता है। और नंबर 3, वीडियो एड्स लोगों की पर्सनलाइज्ड शॉर्ट्स फीड में भी रन किए जा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अब से शॉर्ट्स को ऐड में यूज किया जा सकता है और शॉर्ट्स में एड्स दिखाए जा सकते हैं। ट्रेंडिंग शॉर्ट्स वाली फीड में भी एड्स दिखाए जाएंगे और आपकी जो पर्सनल शॉर्ट्स वाली फीड है उसमें भी ऐड मिलेंगे। शॉर्ट में ऐड, ऐड में शॉर्ट। वैसे अगर गूगल एड्स, डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, शॉर्ट्स ऐड, शॉपिंग एड्स, रीमार्केटिंग कैंपेन वगैरह वगैरह को ऐसे ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और डाइजेस्टेबल लैंग्वेज में आप सीखना चाहते हैं तो हमारा गूगल एड्स का एडवांस कोर्स एनरोलमेंट के लिए ओपन है। साइन अप करने के लिए लिंक और कूपन कोड दोनों आपकी स्क्रीन पर भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। वीकेंड क्लासेस हैं, ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट खबर है फेसबुक से रील्स के लिए। शॉर्ट्स के बाद रील्स। फेसबुक अपने ऐप में कुछ चेंजेस कर रहा है ताकि आपको फेसबुक ऐप में ज्यादा रील्स दिखाई दें। फेसबुक वॉच पेज में अब रील्स ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी। फेसबुक वॉच सेक्शन में टॉप पार्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में रील्स के साथ अब शो मोर और शो लेस ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको एक रील अच्छी लगती है, उसी टाइप की रील्स आप और ज्यादा देखना चाहते हैं तो शो मोर बटन पर क्लिक कर सकते हैं एंड इसी तरह से शो लेस बटन को भी आप यूज कर सकते हैं। 3 मई को गूगल ने सिंडिकेटेड कंटेंट के लिए काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया। न्यूज वेबसाइट्स और ब्लॉग्स में किसी एक कंटेंट पीस को सिंडिकेट करके काफी सारी वेबसाइट्स में पोस्ट करने का एक कॉमन ट्रेंड होता है। अभी तक गूगल की एडवाइस होती थी कि जब भी ऐसा किसी आर्टिकल के साथ होता है तो जितने भी सिंडिकेटेड पीसेस हैं उन सब में कैनोनिकल टैग को यूज किया जाना चाहिए, लेकिन अब गूगल की रिकमेंडेशन है कि उसे ब्लॉक ही कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। सपोज आपका एक आर्टिकल है example.com/page1, इसे सिंडिकेट करके 2 पेजेस पर पोस्ट किया गया है, sample.com/page1 और abc.com/page1। अभी तक गूगल कहता था कि sample.com/page1 और abc.com/page1 पर कैनोनिकल लगाओ जिसका लिंक example.com/page1 होगा। बट अब गूगल कहता है कि sample.com और abc.com दोनों एक तो इन दोनों पेजेस पर नो इंडेक्स टैग लगाएंगे, जिससे गूगल इन पेजेस को इंडेक्स ना करे और साथ ही robots.txt रूल बनाकर इन पेजेस को क्रॉल करने से भी रोकेंगे। मतलब गूगल सिंडिकेटेड कंटेंट को कतई देखना ही नहीं चाहता है। इस चेंज का लॉजिक समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत टाइम से बहुत सारे वेबमास्टर सालों से कंप्लेन कर रहे थे कि ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करने वाली वेबसाइट्स की रैंक डाउन करके गूगल रखता है और कॉपीड कंटेंट की रैंक ज्यादा होती है। नाउ एक्सपीरियंस वेबमास्टर्स को पता है कि ये इशू कुछ टाइम बाद गूगल रिजॉल्व कर लेता है, लेकिन इट सीम्स लाइक गूगल ने फाइनली मन बना लिया है कि इस कंप्लेंट को जड़ से ही खत्म कर लिया जाए। सो सिंडिकेटेड कंटेंट एक बहाना है। जितने भी कंटेंट चुराने वाली वेबसाइट्स हैं उनको गूगल टारगेट करेगा, क्योंकि कंटेंट जो चुरा रहा है वो कभी भी नो इंडेक्स और robots.txt से ब्लॉक नहीं करेगा, बिकॉज उसका पर्पस ये है कि कंटेंट किसी से चुरा लो, ट्रैफिक गूगल से चुरा लो, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो गूगल अब ऐसी वेबसाइट्स को पकड़ पकड़ कर ढंग से काटेगा। 4 मई को गूगल ने वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा में एक बड़ा चेंज कर दिया। अब से वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा में वीडियो का डिस्क्रिप्शन देना कंपलसरी नहीं होगा।
सो अगर आप अपने वीडियो स्कीमा डेटा में डिस्क्रिप्शन वाला ब्लॉक खाली छोड़ देते हैं तो आपको अपने गूगल सर्च कंसोल के रिपोर्ट में एरर नहीं दिखाई देगी। आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, गूगल इसको वीडियो को समझने में यूज कर लेगा, लेकिन ऐसा मतलब एकदम कंपलसरी वाला जरूरी नहीं है। स्कीमा डेटा से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर, देखिए, आनंद लीजिए, सीखिए, इंप्लीमेंट करिए और फायदा उठाइए। 8 मई को माइक्रोसॉफ्ट ने एड्स फॉर चैट एपीआई लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट का अनाउंसमेंट कहता है कि वेबसाइट ओनर्स, ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह वगैरह इस एपीआई के जरिए अपने प्लेटफॉर्म पर बिंग एआई चैट को कस्टमाइज करके दिखा सकती हैं और इस चैट के बीच में एड्स भी दिखा सकती हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इसके बारे में कोई स्क्रीनशॉट, स्टेप्स, प्रोसेस या इवन साइन अप पेज भी नहीं है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। इस टाइम पर ज्यादा इंफॉर्मेशन जब आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अनाउंसमेंट से काम चलाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 मई को गूगल का सालाना ईयरली एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस IO 2023 हुआ, जिसमें गूगल ने ढेर सारे अनाउंसमेंट किए हैं। 2023 का जो साल है वो AI का साल है एंड नॉट सरप्राइजिंगली गूगल ने भी काफी सारे अनाउंसमेंट AI रिलेटेड ही किए हैं। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इस IO में गूगल का AI पावर्ड सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस यानी कि SGE ही था, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थे जो SEOs के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इसलिए पहले हम उन्हें देख लेते हैं, फिर इसके बाद SGE पर आते हैं। नंबर 1, Gmail में जल्दी ही हेल्प मी राइट नाम का फंक्शन आएगा जो आपको डिटेल्ड ईमेल्स लिखने में हेल्प करेगा। Gmail सबसे पहले स्मार्ट रिप्लाई का ऑप्शन दिया करता था, जिसे इंप्रूव करके उन्होंने स्मार्ट कंपोज नाम का फीचर बना दिया और अब ये इवॉल्व होके हेल्प मी राइट हो जाएगा। नंबर 2, गूगल मैप्स में इमर्सिव व्यू फॉर एंटायर राउट नाम का फीचर आएगा, जिसमें गूगल पूरे रास्ते का एक 3D एनिमेटेड व्यू मौसम और ट्रैफिक के साथ दिखाएगा। ये साइंस फिक्शन जैसा लगने वाला फीचर अभी पहले सिर्फ कुछ शहरों में लॉन्च होगा, बट कभी ना कभी अपने दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बनारस, हल्द्वानी, चुरू वगैरह में भी आएगा। वैसे ना भी आए तो भी हमारे यहाँ की जो सड़कों के गड्ढे हैं उनके टेक्सचर दिमाग में पूरे रास्ते का 3D मैप बना देते हैं। मतलब अगर कोई हमें गाड़ी की डिग्गी में बंद करके कानपुर में घुमा दे तो गड्ढे और झटके फील करके हम बता सकते हैं कि घंटाघर में है या स्वरूपनगर में। गूगल मैप 0, इंडियन रोड्स 1। नंबर 3, गूगल ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल PALM का सेकेंड वर्जन PaLM 2 लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल कोड को न सिर्फ जनरेट कर सकता है बल्कि उसे डीबग कर सकता है, रीडेबल और यूजेबल कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकता है। गूगल का दावा है कि PaLM न सिर्फ मेडिकल और लीगल एंट्रेंस एग्जाम्स को पास कर सकता है बल्कि उसमें एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस भी दे सकता है। सुंदर मामा का बहुत पेन पॉइंट है। गूगल का बार्ड चैटबॉट PaLM 2 पर ही बेस्ड है। PaLM को अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे मेडिकल फील्ड के लिए MedPaLM और सिक्योरिटी फील्ड के लिए SecPaLM, पाम ऑयल के लिए PaLM। इसके अलावा गूगल PaLM का नेक्स्ट एवोल्यूशन जेमिनी मॉडल उसको भी रेडी कर रहा है, जो पता नहीं क्या ही करेगा। सुंदर मामा के रोंगटे खड़े हो रहे थे इस जेमिनी मॉडल को बताते वक्त, इसलिए हमने रोक दिया कि अभी ट्रेनिंग में है, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो इसके बारे में अनाउंसमेंट आराम से देना, सारे भांजे बैठ के सुनेंगे इसे आराम से। नंबर 4, बार्ड में काफी सारे अपडेट्स अनाउंस किए गए हैं। एक तो बार्ड PaLM 2 पर बेस्ड है, मैंने अभी बताया। अभी तक जो बार्ड की जो पिलपिली परफॉर्मेंस हुआ करती थी उसका ठीकरा गूगल ने किसी लाइट लैंग्वेज मॉडल पर फोड़ दिया है जिसका नाम भी नहीं बताया है। लेकिन अब बार्ड अब जो है वो 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर काम कर सकता है। बार्ड से टेक्स्ट, कोड, टेबल वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल कोलैब में, रेपलिट में, डॉक्स में, शीट्स में, जीमेल, कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी ही आप बार्ड को इमेज भेजकर क्वेरी कर पाएंगे। बार्ड में जल्दी ही टूल्स होंगे जो गूगल के और थर्ड पार्टी टूल्स के भी होंगे। थ्योरी बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो GPT-4 अभी भी बार्ड से बेटर है। जो है सो है। मतलब गूगल बोल रहा है कि हमारा बार्ड 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर लेता है, लेकिन उधर चैट GPT को लोग आंख मारते हैं तो भी वो समझ लेता है और काम भी कर देता है। वैसे बार्ड अभी सभी के लिए ओपन है। अभी तक सिर्फ US और UK के IP एड्रेस को हम यूज करके उसे यूज कर रहे थे, बट अब किसी भी कंट्री में हो आप यूज कर सकते हैं। वेट लिस्ट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप बार्ड को यूज कर सकते हैं, तो इट्स गुड। नंबर 4, गूगल जल्दी ही साइडकिक नाम का एक फंक्शन वर्कस्पेस अकाउंट्स में लेके आएगा जो डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स वगैरह वगैरह को रियल टाइम में एनालाइज करके आपकी जल्दी काम करने में हेल्प कर सकते हैं। जल्दी काम करने में हेल्प कर सकते हैं। ईमेल के बेस पर डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेगा, आपकी ड्राइव से मिड जर्नी की तरह इमेजेस जनरेट कर लेगा एंड सो ऑन। नंबर 5 और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। गूगल का ये नया अवतार आपको क्वेरी के बदले में व्हाइट बैकग्राउंड पर 10 ब्लू लिंक्स नहीं देगा, बल्कि रंग बिरंगे बक्से के अंदर पूरा ज्ञान निचोड़कर दे देगा। आप इससे फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और टॉपिक्स को डिटेल में समझ सकते हैं। गूगल इसे चैटबॉट की तरह नहीं पेश कर रहा है, बल्कि
करंट सर्च रिजल्ट्स पेज के इंप्रूवमेंट के तौर पर पेश कर रहा है। इसके बारे में हमारा एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप SGE का एक्सेस ले सकते हैं, कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं, ये कैसे आंसर देता है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं इस लिंक पर जाकर। और साथ ही गूगल ने ये भी हिंट देना शुरू कर दिया है अब कि SGE दिसंबर 2023 तक बंद कर दिया जाएगा। सो तब तक एक्चुअली में SGE को मेन सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बना दिया जाएगा या नहीं बना दिया जाएगा, ये देखेंगे हम। 10 मई को ही गूगल ने अभी जो करंट सर्च रिजल्ट्स पेज है उसमें भी आने वाला एक अपग्रेड को अनाउंस किया है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स। अभी जैसे हर सर्च के नीचे इमेजेस, वीडियोस, न्यूज जैसे जो फिल्टर दिखाई देते हैं, वहां पर पर्सपेक्टिव्स नाम का फिल्टर होगा जिसमें किसी सर्च से रिलेटेड टॉपिक पर लोगों को जो उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनको दिखाया जाएगा। ये फीचर अभी रोल आउट हुआ नहीं है, कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। पर्सनल पर्सपेक्टिव नॉट ओवर एसईओ कंटेंट। साला हम सब एसईओ के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? हम ही तो हैं जो एक चौपू सी वेबसाइट को यूज करने लायक बनाते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? 10 मई को गूगल ने कोर वेब वाइटल्स में चेंज को अनाउंस किया है। मार्च 2024 से FID यानी कि फर्स्ट इनपुट डिले कोर वेब वाइटल्स का पार्ट नहीं रह जाएगा, उसकी जगह ले लेगा INP। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट क्या करता है? अभी तक हम वेबसाइट को फास्ट लोड कराने पर फोकस करते थे। पेज को 5 सेकंड के अंदर लोड कराया और काम खत्म, छोड़ छाड़ के चल दिए। बट अब INP वेब पेज की विजिट के पूरे टाइम पर एक्टिव रहेगा। कोई यूजर जब आपकी वेबसाइट पर कोई पैनल टच करता है, किसी अकॉर्डियन पर टच करता है, तो कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी वो खुल जाता है, लोग उसे यूज कर सकते हैं, ये टाइम भी गूगल मेजर करेगा और उसके बेस पर आपका INP स्कोर दिखाया जाएगा। सो इस नए कोर वेब वाइटल मैट्रिक्स के लिए जल्दी ही वीडियो हम लाते हैं। कमेंट यस इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो ऑन INP, अदरवाइज आई विल स्टार्ट डूइंग ब्लॉगिंग। मतलब मजाक कर रहा हूं मैं। कमेंट और लाइक की जो फिरौती है वो मुझे नहीं मांगनी है, अपना काम हम यही करेंगे। दिन भर पॉलिटिक्स, रिलीजन, मूवी, फैशन, इन सब के लड़के रखे हुए हमने यूट्यूब पर। 12 मई को गूगल ने अनाउंस किया कि अब से डेस्कटॉप पर भी रिलेटेड टॉपिक्स वाला फिल्टर जो है वो दिखाए जाएंगे। ये फिल्टर मोबाइल पर लास्ट ईयर दिसंबर में ही लॉन्च कर दिए गए थे। डेस्कटॉप पर ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इट्स अ नाइस थिंग, यूजर को कंटेंट और टॉपिक दोनों को एक्सप्लोर करने में, डीपली एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा, हमें ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। 15 मई को गूगल ने बार्ड में एक चेंज किया और अब बार्ड अपने आंसर्स के साथ में कुछ सोर्सेज और लिंक्स और साइटेशन भी दिखाएगा। मैं अपनी जो कॉर्पोरेट न्यूज होती हैं इतना ज्यादा इन पर भरोसा नहीं करता हूं। सो आई विल टेल यू व्हाट इट इज। कंटेंट चुराने का काम अब गूगल ने SGE पर छोड़ दिया है, इसलिए बार्ड हरिश्चंद्र होने की एक्टिंग कर रहा है। SGE पर अगला वीडियो हम लाएंगे 2-3 दिनों में। अलग अलग तरीके से सर्फ एक्सेल लगाकर SGE की धुलाई की जाएगी। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा गूगल को SGE के टेम्परामेंट को। 17 मई को गूगल ने एक नया क्रॉलर अनाउंस किया जिसका नाम है गूगल इंस्पेक्शन टूल, Google-Inspection टूल। इस क्रॉलर की जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी, क्वालिटीज होंगी, वो सेम नॉर्मल गूगल बॉट वाली ही होंगी। चेंज क्या हुआ है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। गूगल की सर्विसेज आपकी वेबसाइट को जो क्रॉल करती हैं उसका मेन क्रॉलर है गूगल बॉट स्मार्टफोन वाला। इसके अलावा वैसे न्यूज है, इमेज है, इन सब के अलग अलग क्रॉलर होते हैं, लेकिन मेन क्रॉलर गूगल बॉट ही है। लेकिन इस बॉट को तब भी यूज किया जाता है जब गूगल सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तब भी यूज किया जाता है जब गूगल की इंटरनल टेस्टिंग वाली टीम आपकी वेबसाइट को विजिट करती है, और तब भी यूज किया जाता है जब आप खुद सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को लाइव टेस्ट करते हैं। इस सारा ट्रैफिक अब कुल मिलाकर ज्यादा हो रहा है। समहाउ गूगल ने डिसाइड किया कि ऐसी क्रॉलिंग जो गूगल के प्योर सर्च इंजन वाले पर्पज से हट के है उसे मेन गूगल बॉट क्रॉलर से हटा देते हैं। तो अब गूगल बॉट की 2 कॉपीज बना दी गई हैं। एक है गूगल अदर, ये अप्रैल में लॉन्च किया गया था और ये तब यूज होता है जब गूगल की इंटरनल टीम आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहती है, क्रॉल करना चाहती है। और दूसरा है ये नया गूगल-इंस्पेक्शन टूल बॉट, ये मई में लॉन्च हुआ है। इसे गूगल सर्च कंसोल वाली एक्टिविटीज में यूज किया जाएगा। आपको ये जानना इसलिए जरूरी है कि कहीं किसी मासूम के वीडियो में आप ये ना देख लें कि नए बॉट को ब्लॉक कर दो, चलो इससे कुछ फायदा हो जाएगा। इसे ब्लॉक कर देंगे तो गूगल सर्च कंसोल से फिर जो वेबसाइट की जो विजिट होती हैं वो नहीं हो पाएंगी, नुकसान होगा आपका। 18 मई को OpenAI ने ChatGPT का iOS ऐप लॉन्च कर दिया। अभी फिलहाल ये ऐप सिर्फ US में इंस्टॉल किया जा सकता है, बाकी कंट्रीज में लॉन्च किया जाएगा बाद में। ऑल्सो OpenAI ने एंड्रॉइड ऐप अभी तक नहीं बनाया है। ये गूगल वालों ने OpenAI के CEO की गाय वाय चुरा ली है, जो हर चीज में गूगल की ही लंका लगाने को बैठे रहते हैं। पहले गूगल सर्च के पीछे पड़े थे, अब गूगल एंड्रॉइड के पीछे पड़े हैं। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कहीं सैम ऑल्टमैन के साथ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए, ऐसा कुछ सीन शायद चल रहा है, इसीलिए गूगल विरोधी हो चुके हैं। एंड्रॉइड ऐप भी बना लो, ChatGPT प्लस ही कोडिंग कर लेता है।
22 मई को गूगल के काका जॉन म्यूलर ने मैस्टोडॉन पर बताया कि जितनी वेबसाइट्स मोबाइल क्रॉलर पर मूव की जानी थी वो कर दी गई हैं। अभी भी कुछ वेबसाइट्स हैं वैसे जो डेस्कटॉप क्रॉलर पर ही हैं और वो अब हमेशा डेस्कटॉप क्रॉलर पर ही रहेंगी, उन्हें मोबाइल पर मूव नहीं किया जाएगा। तो आपको अभी अपने सर्च कंसोल में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो डेस्कटॉप क्रॉलर पर है तो आपको अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप के हिसाब से टेस्ट करना चाहिए, ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि वहीं से उसकी रैंक बनेगी। मोबाइल यूजर्स को एकदम से भूल नहीं जाना है, रियल ह्यूमन विजिटर्स अभी भी ज्यादा मोबाइल से ही आएंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डेस्कटॉप क्रॉलर पर ही डिपेंड करेगी। 23 मई को गूगल ने अनाउंस किया कि साइट नेम्स अब से सब डोमेन्स के लिए भी मोबाइल पर अवेलेबल होंगे। साइट नेम्स के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे इस वीडियो को देखना चाहिए, सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया है। 23 मई को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि अब से चैट जीपीटी पर बिंग सर्च यूज किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है या धमकी, आप लोग डिसाइड करिए, लेकिन ये ऑप्शन चैट जीपीटी प्लस यूजर्स के लिए इस तरह से अवेलेबल होता है। 23 मई को ही गूगल मार्केटिंग लाइव इवेंट भी हुआ जिसमें गूगल एड्स और मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे अनाउंसमेंट्स हुए। इन सारे अनाउंसमेंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, मर्चेंट सेंटर को अब गूगल ने अपग्रेड करके मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट कर दिया है। मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का यूआई पहले से काफी बेटर है। प्रोडक्ट्स को फीड को ऐड करने की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो गई है। ये नया वर्जन सभी यूजर्स के लिए धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा और हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। नंबर 2, गूगल एड्स में अब से चैट करके आप एड कैंपेन बना सकते हैं। बिंग सर्च में चैट ऐड कर रहा था, गूगल ने ऐड बनाने में ही एआई को ऐड कर दिया। नंबर 3, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में भी एआई को यूज करके टेक्स्ट, इमेज और बाकी एसेट्स को क्रिएट किया जा सकता है। आपको खुद से सारी एसेट बनाकर नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और ये सारा काम गूगल एड्स के अंदर ही हो जाएगा। नंबर 4, गूगल स्पेसिफिक क्वेरीज को टारगेट करने के लिए एआई से इमेज और बाकी एसेट जनरेट करके आपकी कैंपेन के साथ में यूज कर पाएगा। नंबर 5, 2 नए एड कैंपेन, वीडियो व्यूज और डिमांड जेन को गूगल लॉन्च कर रहा है। नाउ ये सारे अनाउंसमेंट्स एक्साइटिंग जरूर लग रहे हैं, लेकिन इनमें से कितने कब आते हैं ये देखने वाली बात होगी। और ये सारे नए शाइनी ऑप्शंस हम एडवर्टाइजर्स के लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए कितने यूजफुल हैं ये भी देखने वाली बात होगी, बिकॉज अभी गूगल एड्स में बैकएंड में बहुत सारे एआई फंक्शंस को यूज किया जाता है। गूगल एड्स में जो जितनी भी रिकमेंडेशंस आपको दिखाई देती हैं वो सारी की सारी एआई जनरेटेड होती हैं, लेकिन अगर आप उन सभी को अप्लाई कर दें तो फायदा आपका या आपके क्लाइंट का नहीं होने वाला है, गूगल का होगा। इसलिए आपको गूगल एड्स का बेसिक भी पता होना चाहिए और उसका एडवांस जो यूज है, जो एडवांस यूज करने का तरीका है वो भी समझ में आना चाहिए। थैंकफुली हमारे गूगल एड्स कोर्स का एनरोलमेंट अभी भी ओपन है और कूपन कोड भी अवेलेबल है। साइन अप करिए अभी, इससे पहले कि कूपन कोड एक्सपायर कर जाए और कोर्स निकल जाए हाथ से। इस कोर्स का ब्रोशर आपको कोर्स पेज से मिल जाएगा और सारे मॉड्यूल्स और क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको इसी ब्रोशर में मिलेगी कोर्स पेज पर। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। 31 मई को गूगल ने अपने सर्च कंसोल इनसाइट्स को अपग्रेड कर दिया। अब कोई अगर वेबसाइट को अपनी गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता पता नहीं, बट नहीं करता है तो भी उसके ट्रेंडिंग पेजेस और कंटेंट की इंफॉर्मेशन सर्च कंसोल इनसाइट में ही मिल जाएगी। सो ये थी मई महीने की सारी न्यूज जो हम कवर कर पाए। अगर कहीं कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। काफी सारी खबरें थी इस महीने में और उन्हें जानना भी बहुत जरूरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।